जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। कैसे हैं मित्रों? जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में कहा है कि हमारी सर्व सनातन जो संस्कृति है उसका हास का जो समय चल रहा है उसके कुछ कारण भी जो कि वास्तव में हमारे ऊपर ही निहित हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। तो आज इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पहले मैं उसका कुछ मूल आपको बता दूं कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से स्वयं ही विमुख कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें हम अपने बच्चों को सिखाते थे, किंतु अब हमने ये करना छोड़ दिया है। उसकी जगह पर हम बच्चों को ऊटपटांग चीज़ें सिखानी शुरू कर दिया हमने, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज हमारे बच्चे सर्व सनातनी बनने की जगह कुछ और ही बनते जा रहे हैं। चलिए, ये एक बहुत लंबा विषय है। अगर इस पर बात करने बैठे तो शायद 2-3 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ जाएं। तो इस वीडियो का मेरा मेन जो एम है, जो मुख्य मेरा उद्देश्य है, वो ये है कि हम किस प्रकार अपने बच्चों में अपनी संस्कृति का एक जो बीज है उसको निरूपित करें। मैं आज जो हमारी सर्व सनातन संस्कृति में जो सबसे शक्तिशाली जो चीज़ है, जो सबसे शक्तिशाली जो अस्त्र है, मैं उसका आपके साथ एक विचार साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे प्रतिदिन में हमारे जो पुराने जो प्राचीन हमारी जो जीवन पद्धति थी उसमें हम रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक कुछ नियमों का पालन करते थे, और उन नियमों के साथ साथ हम कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करते थे। तो आज मैं ऐसे कुछ मंत्र आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। ये वो कुछ प्रारंभिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रारंभिक ज्ञान है जो आप अपने बच्चों में सनातन संस्कृति को पुष्ट करने के लिए इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आएगा तो बहुत बृहद, किंतु सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम इन चीज़ों से करें जो बहुत साधारण है। जैसे सुबह उठकर बोले जाने वाला मंत्र, नहाते समय बोले जाने वाला मंत्र, दीप प्रज्वलित करने के समय बोले जाने वाला मंत्र, या दिन के जो आम किए जाने वाले काम हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाना उससे पहले बोले जाने वाले मंत्र, कुछ मंत्र हैं। मैं साथ में ये मंत्र बोलूँगा और उसके साथ इनकी एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा। अगर देखिए, मेरा पहला दूसरा वीडियो है तो मैं कोई इतना ज़्यादा भी परफेक्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। मैं एक साधारण सा अध्यापक हूँ। पिछले 32 साल मैंने केवल पढ़ाया है, इन चीज़ों पर मैंने कभी ज़्यादा काम नहीं किया है। लेकिन अब क्योंकि अब इतना भार बढ़ गया है हमारे धर्म पर कि हमें अपने धर्म को अंदर से मजबूत करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आज ये मेरा प्रथम वीडियो आपको समर्पित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आज तो हम गुड मॉर्निंग या कदा कुछ ऐसी क्या बेड टी वगैरह ऐसी अजीब सी हरकतें पाल रहे हैं। ये सब पाश्चात्य संस्कृति के अंश हैं, ना कि ये हमारी संस्कृति का कोई भाग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी संस्कृति में ये चीज़ें है ही नहीं है। हमारी संस्कृति में सबसे पहला आप अपने बच्चों को क्या एक आदत अच्छी डालिए कि सुबह उठ के आंख खोलने पर सबसे पहले अपने दोनों हाथ इस प्रकार जोड़ने हैं, जिससे उसे अपने हाथों का पूर्ण दर्शन हो सके, उसे दिख सकें अपने दोनों हाथ अच्छी तरह। और इन हाथों, क्योंकि हमें कहा जाता है कि हमारे हाथ की रेखाओं में ही हमारा सारा भविष्य, हमारा भूत वर्तमान भविष्य निहित है, तो उसको देखते हुए अगर प्रभु का नाम लिया जाए तो उनका फल पॉजिटिव हो जाता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले जो मंत्र बोला जाता है वो है, हाथ जोड़कर हाथ सामने रखकर बोला जाए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। एक बार दोबारा सुन लीजिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसमें आप थोड़ा सा चेंज भी करना चाहें तो ब्रह्मा की जगह आप गोविंद का नाम लेना चाहें तो इसी मंत्र को इस प्रकार बोला जा सकता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात, हे मेरे प्रभु, मेरे हाथ के अगले भाग में, अग्रभाग उंगलियों में लक्ष्मी जी वास करें, मध्य में सरस्वती और मूल में स्वयं गोविंद निवास करें। देखिए, अगर हाथ में सारे देव आ गए, समझ लीजिए सारी सृष्टि आपके बालक के हाथों में आ गई है। ये बच्चे बूढ़े सबके लिए है, केवल छोटे बच्चों को नहीं सिखाना। प्रयास करें आप भी अपने आप में ये आदत डालें, किंतु बच्चों को तो ये अवश्य सिखाएं। उसके बाद है, जब बच्चा बिस्तर से पैर नीचे रखता है
तो हम भूमि को अपवित्र करते हैं अपने इस अपवित्र शरीर से। तो उसकी उस समय माता से एक क्षमा के रूप में हम एक मंत्र बोलते हैं, जिसमें हम माँ पृथ्वी माता को हम उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए क्या श्लोक हम बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमस्व में। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात समुद्रों को धारण करने वाली, पर्वत की श्रृंखलाओं को धारण करने वाली हे भूमि माता, मेरे पैरों का आपको स्पर्श होने जा रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार जब बच्चा या कोई भी, देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि केवल बच्चों के लिए नहीं, ये हर सनातनी के लिए है। वो औरत है, वो मर्द है, वो बच्चा है, जवान है, प्रौढ़ है, बुजुर्ग है, कोई भी है, सबके लिए है। तो नहाते समय जो मंत्र बोला जाता है वो है गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनम सन्निधि कुरु। अर्थात हे पवित्र नदियों गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, मैं आपका आह्वान करता हूँ और जिस जल से मैं स्नान करने जा रहा हूँ आप उसको पवित्र कीजिए। देखिए कितनी पवित्र भावना है। हर जगह हम इन पवित्र प्राकृतिक चीज़ों को, जिनकी हम पूजा करते हैं देवी देवताओं के रूप में, हम उनका आह्वान करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान की प्रार्थना करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके लिए क्या मंत्र है? शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम सत्य बुद्धि विनाशायाम दीपर ज्योति नमोस्तुते। इसी प्रकार आगे कुछ मंत्र हैं, जैसे भोजन करते समय बोला जाने वाला एक मंत्र विशेष रूप से अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं, क्योंकि देखिए भोजन हमारे जीवित रहने का मुख्य स्रोत है। तो उसको जब हम ग्रहण करें तो भगवान के प्रसाद की तरह ग्रहण करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए? तो उसका मंत्र है ब्रह्मार्पण ब्रह्म हरिवीर ब्राह्मण मग्नो ब्रह्म मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गतत्वम ब्रह्म कर्म समाधिनम ओम सह नवतुम सहनो भनक्तुम सह वीर्यम कर्वावहे तेजस्विनम माँ विद्यामहे ओम शांति शांति शांति। दोबारा सुनिए। देखिए ऐसा है, मैंने अब तक की जो अपनी मेरी स्टडी जितनी है वो सारी मैंने इंग्लिश मीडियम में ही की है, तो संस्कृत का मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था पहले। अब मैंने इसके लिए प्रयास करना प्रारंभ किया है तो मुझे पता लगा है कि हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मूल है वो कितना पवित्र है। तो कहीं पर मैं अगर गलती करूं, संस्कृत के उच्चारण में मुझे थोड़ी इतनी प्रवीणता हासिल नहीं है, तो कहीं पर मैं गलती करूं तो उसे मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, इसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गणत्वम ब्रह्मं कर्म समाधिनम ओम सह नमावतु सहनो भनक्तु सह वीर्यम कर्वावहे तेजस्विनम स्वानि वस्तु माँ विद्यामहे ओम शांति शांति शांति। इसी प्रकार किसी काम को प्रारंभ करने से पहले जो मंत्र बोला जाता है वो है शुक्लां वर्धनम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशायन्ते। अर्थात हे मेरे परमपिता, हे मेरे श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा विष्णु, कृपया जो कार्य मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ उसकी सारी मुश्किलों को दूर कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार जब बच्चा पढ़ाई प्रारंभ करता है, जैसे स्कूल जाता है या घर पे पढ़ना शुरू करता है, तो उस समय कौन सा मंत्र बोला जाता है? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात हे ज्ञान की देवी सरस्वती, आपको मेरा नमस्कार है। हे माँ भगवती, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपनी विद्या प्रारंभ करने से पहले आपको नमन करता हूँ या करती हूँ, मुझ पर अपनी सिद्धि की कृपा बनाए रखें। देखिए ये कुछ प्रारंभिक है। देखिए पहला प्रयास है मेरा आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने का। मूल वही है, मैंने आपको जैसे बताया है। देखिए जब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से अपने संस्कृत का ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे, जब वो इसमें प्रवीण हो जाएंगे, तो उसके अगले कदम के रूप में आप उनको और चीज़ें सिखाएं, जो मैं आपको अगले वीडियो में लगातार जो आगे आगे मेरी आएंगी उनमें आपको मैं शेयर करता रहूँगा, अपने विचार आपके साथ साझा करूँगा
किंतु मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़कर विनती, मेरी प्रार्थना है कि अवश्य मेव इस कार्य को अभी आज के दिन से प्रारंभ करें। ये जो मैंने श्लोक लिखे हैं, आप इनके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे भी इनको किसी पेज पर लिख लीजिए, जो जहाँ बोला जाना है। अगर जो सुबह उठने का मंत्र है उसे बेड के पास लगा दीजिए, जो नहाने का मंत्र है उसे अपने नहाने वाली जगह पर लगा दीजिए, विद्या का मंत्र उसको विद्या वाली जगह पर लगा दीजिए। इस प्रकार उस मंत्र को लिख दीजिए ताकि आपके बच्चे उन्हें बार बार पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें वो मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे और फिर उनको रोज़ उनका उच्चारण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना बहुत। धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे।